Hello, my dear students. I am Vishal Kumar Srivastava. Welcome in another video tutorial. कैसे हो मेरे बच्चों? आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्लास 11th के बारे में। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखेंगे कि किस तरीके से लिविंग बीइंग्स को क्लासीफाई किया गया है। चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन हिस्ट्री ध्यान से समझिएगा। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वॉज डन बाई एरिस्टोटल, यानी प्राचीन समय में, यानी सबसे पहले क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण जिसने किया था वो कौन था? एरिस्टोटल, जिनको हम हिंदी में अरस्तु के नाम से जानते हैं, जो कि फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, इन्होंने सबसे पहले जो मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, रंग रूप में देखने में कैसा लगता है, उसके आधार पर, उन्हीं लक्षणों के आधार पर उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को इनटू ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स, यानी पौधों को उन्होंने छाट दिया किसमें? ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब शाक, श्रब्स का मतलब झाड़ियाँ, और ट्रीज़ का मतलब पेड़। शाक, झाड़ी और पेड़ में इन्होंने पेड़ों को क्लासीफाई कर दिया। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स, इन्होंने एनिमल्स को 2 ग्रुप में डाला। दोज हु पजेज रेड ब्लड एंड दोज हु डिड नॉट, जो कि एनिमल्स लाल रक्त वाले यानी रेड ब्लड वाले एनिमल्स, और दूसरे जिनमें रेड ब्लड नहीं होता था वो एनिमल्स। इस तरीके का क्लासिफिकेशन इन्होंने दे दिया। अगला है क्लासिफिकेशन हिस्ट्री। लीनियस, कैरोलस लीनियस की बात करेंगे यहाँ पर। इन्होंने क्लासीफाई किया था लिविंग वर्ल्ड्स को इनटू 2 किंगडम, इन्होंने किंगडम के आधार पर बांटा था, प्लांटी किंगडम एंड एनिमेलिया किंगडम। प्लांटी में इन्होंने पौधों के बारे में बात किया और एनिमेलिया में इन्होंने एनिमल्स को। दिस सिस्टम वॉज यूज्ड टिल वेरी रिसेंटली, इस सिस्टम का इस्तेमाल जो होता है बहुत जल्दी ही किया जाने लगा। दिस सिस्टम डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एंड फोटोसिंथेटिक यानी कि ग्रीन एल्गी, एंड नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कि फंजाई ऑर्गेनिज्म। ये जो सिस्टम था ये अलग नहीं कर पा रहा था किनको? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक को, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीयों को, फोटोसिंथेटिक यानी प्रकाश संश्लेषी और गैर प्रकाश संश्लेषी जीवों को। जैसे प्रकाश संश्लेषण कौन है? ग्रीन प्लांट, जैसे ग्रीन एल्गी। और नॉन फोटोसिंथेटिक कौन होते हैं? फंगस। अब देखिए इसके बाद आता है आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो क्लासिफिकेशन हुआ कितने किंगडम में हुआ? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ। इसको आप समझेंगे। आर एच विटेकर, मैं नाम साफ साफ बता रहा हूँ, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। क्लियर? ये 5 किंगडम क्या क्या है इनको देखना है आपको। 5 किंगडम में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें लिखा है आर एच विटेकर इन 1969। कब इन्होंने दिया था? 1969 में प्रपोज किया था अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम यानी पंच जगत वाला वर्गीकरण। द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम, जो किंगडम्स उसके द्वारा डिफाइंड किया गया था, वर नेम्ड, उनका नाम क्या है? क्रमशः नाम देखेंगे आप। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर। जो सबसे पहला क्राइटेरिया जो था, जो आर एच विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया, उसका सबसे पहला क्राइटेरिया जो था वो था कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, थैलस का ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है पेड़ की बनावट कैसा है, उनके अंदर जड़, तना, पत्ती का अरेंजमेंट कैसा है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनका पोषण किस प्रकार से होता है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन कैसे करते हैं। एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, और उनके जो एंसेस्टर्स रिलेशन है, फाइलोजेनेटिक का मतलब होता है एंसेस्टर्स का रिलेशनशिप, वो कैसा है। इस आधार पर इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अब पहला जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा है कि सभी के सभी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। वो एक ग्रुप में अगर आए, सारे के सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म अगर एक ग्रुप की बात की जाए, उनको एक ग्रुप में रखा जाए, तो उसको एक किंगडम बोलेंगे। और वो किंगडम कौन सा होगा? मोनेरा किंगडम। कौन सा किंगडम? मोनेरा किंगडम में सभी के सभी जीव प्रोकैरियोटिक टाइप के होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर की बात करें तो, और सिंगल होते हैं। ठीक है। मोनेरा एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, या फिर उनको बोल सकते हैं हम यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन द किंगडम प्रोटिस्टा। उनको प्लेस किया गया कहाँ पर? किंगडम प्रोटिस्टा में। अब यहाँ पर देखिए सेल का स्ट्रक्चर डिवाइड हो गया। प्रोकैरियोटिक का सेल अगर है तो वो हो जाएगा किंगडम मोनेरा, अगर वो कहीं से यूकैरियोटिक का हो गया तो उसको बोलेंगे किंगडम प्रोटिस्टा।
Kingdom protista has brought together Chlamydomonas chlorella, earlier placed in algae within plants and both having cell wall. क्या कह रहा है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, इनको शुरुआती दौर में हमें एल्गियो में रखा गया था, एल्गी में, बाद में इनको प्लांट्स में भी रखा गया। इनके अंदर दोनों चीज़ें पाई गई, सेल वॉल पाया गया। विथ पैराम्यूसियम एंड अमीबा, जैसे पैराम्यूसियम और अमीबिया होते हैं, विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम, जिनको स्टार्टिंग में रखा गया था किसमें, किंगडम एनिमेलिया में, एनिमल किंगडम में, विच लैक सेल वॉल, जिसमें सेल वॉल एब्सेंट था। इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशन, और इन सबको एक साथ रखा जाता है, इन ऑर्गेनिजम्स को, जो कि स्टार्टिंग में इनका मतलब अर्लियर यानी प्राचीन समय में ही क्लासिफिकेशन हो गया था, वर प्लेस्ड इन द डिफरेंट किंगडम्स, उनको अलग अलग किंगडम में रखा गया। देखिए ये 5 किंगडम्स उसके हैं लिविंग बर्ड्स के, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। फिर से देख लीजिएगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इसको रट लेना बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा क्या है, बैक्टीरिया मेनली कंपेराइजेज ऑफ द किंगडम मोनेरा, जो बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा में ही रखे जाते हैं, उनको आपस में कंपेरिजन उनका होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। दे आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स, ये उच्चतम अवस्थाओं में रह सकते हैं, सच एज हॉट, जैसे गर्मी होती है, स्प्रिंग डेजर्ट यानी कि हॉट स्प्रिंग डेजर्ट, पतझड़ जो होता है, डेजर्ट यानी रेगिस्तान होता है, गर्मी खूब पड़ रही थी, वहाँ भी हो सकते हैं। स्नो एंड डीप ओशियन, और ये बर्फीली क्षेत्रों में भी हो सकते हैं, गहरे समुद्र में हो सकते हैं। मैनी ऑफ देम लाइव, इनमें से बहुत सारे जीवित होते हैं। इन और अनदर ऑर्गेनिजम्स आर पैरासाइट, और दूसरे जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज, बैक्टीरिया को ग्रुप किया गया था किस कैटेगरी में, कुल 4 कैटेगरीज है, बेस्ड ऑन देयर शेप, उनके स्ट्रक्चर के शेप के अनुसार, उनका आकार कैसा है उस आधार पर बात करते हैं वो। द स्फेरिकल कोकस, स्फेरिकल होता है, कोकस शेप यानी गोल होता है। द रॉड शेप बैसिलस, जो रॉड शेप होता है उनको बोलते हैं बैसिलस। द कॉमा शेप्ड विब्रियम, जो कॉमा शेप के होते हैं उनको बोलते हैं विब्रियम। एंड द स्पाइरल स्पिरिलियम। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी स्वजीव, मतलब सेल्फ अपना फूड बना सकते हैं। दैट इज दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो कि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं अकार्बनिक तत्वों से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। दे में बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये या तो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं या तो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक होते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, जो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी होती है बैक्टीरिया को क्या है, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ज़्यादातर बैक्टीरिया, क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। दैट इज़ दे डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो कि अपने आप अपना भोजन नहीं बना सकते, बट डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनिजम्स और ऑन द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। लेकिन वहीं पर देखा जाए तो अगर ये डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म पर, और दूसरी ओर डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड के लिए। क्लियर। अगली स्लाइड में हम जाते हैं। मोनेरा किंगडम में देखिए 2 तरीके का क्लासिफिकेशन है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, ये दोनों ही मोनेरा किंगडम में आते हैं, यानी कि ये दोनों ही किस कैटेगरी के हैं, मोनेरा किंगडम में जो भी होते हैं उनमें क्या प्रॉब्लम होती है बता सकते हैं आप लोग। मोनेरा किंगडम में सभी के सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्लियर। और प्रोकैरियोटिक के साथ साथ जितने भी बैक्टीरिया है उनका एग्जाम्पल है, तो उनको क्लासीफाई किया गया इसमें आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। देखिए आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये कुछ बैक्टीरिया की तरह दिखता है, और यू बैक्टीरिया होता है ट्रू बैक्टीरिया, ध्यान रखिएगा इसका। आर्की बैक्टीरिया क्या है, दीज बैक्टीरिया लाइव विद द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये रहते हैं बहुत ज़्यादा हार्श हैबिटेट में, जैसे कि बहुत ज़्यादा खारे नमक पानी वाले में रहते हैं ये, जैसे हेलोफाइल्स, इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। हॉट स्प्रिंग्स थर्मो एसिडोफाइल्स, जो हॉट स्प्रिंग उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। एंड मार्सी एरिया में रहने वाले को बोलते हैं। प्यारे बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।